मनुष्य ऐसा प्राणी है इस संसार में जो विचारता है, विचार करके निर्णय करता है। कोई भी कार्य करने से पहले वो विचार करता है, चाहे अच्छा करे या बुरा करे। कोई ऐसा क्षण नहीं जब वो कर्म ना करता हो, चाहे अच्छा करे या बुरा करे। वो कर्म करता है, वो विचारता है। जो विचारता है अपने जीवन के बारे में, मेरा जीवन किस लिए, वो व्यवहार में आता है तो एक ही बात है कि मेरा जीवन अच्छे से अच्छा व्यतीत हो, मेरा जीवन सुख में व्यतीत हो, मेरा जीवन सम्मान से व्यतीत हो। वो धन कमाता है किस लिए, सुख मिले। वो घर बनाता है किस लिए, कि सुख मिले। विवाह करता है किस लिए, सुख मिले। वो दान पुण्य करता है, परोपकार का कार्य करता है कि सुख मिले और दुख कुछ ना हो उसके जीवन में, किंचित मात्र भी कोई दुख, पीड़ा, कोई वेदना ना मिले उसे। तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य सुख कैसे मिले और दुख दूर कैसे हो। हमारे सभी शास्त्रों में, हमारे सभी ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने इसी का उत्तर दिया है, सुख कैसे मिले और दुख कैसे दूर हो। ऋषियों की लंबी परंपरा हमारे यहाँ रही है। उसी परंपरा में हमारे सबसे नज़दीक है ऋषि दयानंद। ऋषि दयानंद ने सुख कैसे मिले इसका फार्मूला बताया। छोटी सी पुस्तिका है ऋषि दयानंद की, लघु ग्रंथ व्यवहार भानु। ग्रंथ छोटा सा है लेकिन सिद्धांत, पुस्तक का नाम है व्यवहार भानु। अर्थात इसमें जो व्यवहार है वो भानु के तुल्य हैं, सूर्य के तुल्य हैं। आर्यों के जो व्यवहार हैं, सिद्धांत हैं, वे सूर्य के समान श्रेष्ठ हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है। उस व्यवहार भानु पुस्तिका में स्वामी जी भूमिका में लिखते हैं, मैंने परीक्षा करके ये निश्चय किया है कि जो व्यक्ति धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है वह सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत वर्तता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं मैंने परीक्षा करके, ऐसे नहीं मान लिया है, मैंने शास्त्रों से परीक्षा की है, लोक व्यवहार में अनुभव किया है, तब मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है, अर्थात जो धर्मयुक्त व्यवहार करता है वही सुख को प्राप्त होता है, और जो अधर्मी होता है वो दुख को प्राप्त होता है। सीधा सा गणित है, सुख का फार्मूला है धर्म, धर्मयुक्त व्यवहार। आगे फिर एक पंक्ति और जोड़ते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जो अधर्मी होता है उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते। अर्थात जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका विश्वास होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका सम्मान होता है। और ये रहा है आर्य समाज के प्रारंभिक काल में। कहते हैं कि आर्य समाज की इतनी प्रतिष्ठा थी, आर्य विद्वानों की, आर्य कार्यकर्ताओं की, आर्य के जो भी कार्यकर्ता होते थे, अगर वो कोर्ट में कहीं गवाह के रूप में चले जाते थे तो जज कहता था कि ये झूठ नहीं बोलेगा, मुझे विश्वास है इस पर, मैं निर्णय इसके आधार पर करूँगा। ये विश्वास होता है धार्मिक व्यक्ति का। तो सुख का फार्मूला ऋषि दयानंद बता रहे हैं क्या है, धर्म। अब ये धर्म है क्या, और धर्म में जानूं कहाँ से। एक व्यक्ति को पता तो लग गया सुख का फार्मूला धर्म, लेकिन धर्म को सीखने का तरीका क्या है, धर्म को जानने का। धर्म पर वो चलना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन ये जाने कहाँ से, उसका उपाय क्या है। उपाय भी ऋषि दयानंद ने बतला दिया। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में मनुस्मृति का उदाहरण देकर स्वामी जी समझा रहे हैं, श्रुति ही स्मृति ही सदाचार है, स्वस्य च प्रियमात्मन है, एतर चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। अर्थात श्रुति, वेद, स्मृति, वेदोक्त जो आर्ष ग्रंथ है, मनुस्मृति आदि ग्रंथ, सदाचार, सत्पुरुषों का आचार, जो सनातन वेद द्वारा प्रतिपादित कर्म और
आत्मा को प्रिय जो है, जैसे सत्य भाषण आदि, ये धर्म के लक्षण हैं। इनसे धर्म अधर्म को जाना जाता है। तो पहला यहाँ स्वामी जी बता रहे हैं वेद। वेद जो ईश्वर का संविधान है, जहाँ ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में वेद दे दिए थे और बता दिया था ये करने योग्य है, ये कार्य करोगे तो सुख मिलेगा, ये कार्य करोगे तो श्रेष्ठ जीवन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा, और ये कार्य करेंगे तो दुख मिलेगा। वेद धर्म को जानने का पहला मार्ग है। लेकिन लोग वेद को जानते नहीं, वेद को का नाम तक लोगों ने नहीं सुना है। वेद के विरुद्ध हमने जो मार्ग चुना है, जो लक्ष्य चुना है, जो साधन चुना है, वो सब वेद के विपरीत है। तो सुख कहाँ से मिलेगा? अगर जीवन में अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, सुख मिलेगा। अगर हम वेद को छोड़कर, ऋषियों के मंतव्यों को छोड़कर अपनी शैली से, अपने अनुसार हम जीवन जीते हैं तो सुख नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो ऋषियों के ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, उनसे हम धर्म को जान सकते हैं। वेद सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन वेद के सिद्धांतों को ऋषियों ने ब्राह्मणों में, दर्शनों में, उपनिषद आदि में बताया है, उनसे हम धर्म को जान सकते हैं। अब धर्म को हमने जान लिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने से, जानने से, पढ़ाने से ही धर्म को नहीं जाना जा सकता। इसे आचरण में, व्यवहार में भी उतारना होता है। जो धर्म को व्यवहार में उतारते हैं वे कहलाते हैं सदाचारी। अर्थात सदाचारी लोगों का हम अनुकरण करें। सदाचारी लोगों का अनुकरण करने से हम धार्मिक बन सकते हैं। और ऋषि दयानंद कहते हैं धार्मिक हम सब बन सकते हैं, हम विद्वान नहीं बन सकते सभी, इतनी सामर्थ्य सबकी नहीं है, लेकिन धार्मिक बन सकते हैं। और एक समय था जब दुनिया भर के लोग कहा करते थे यदि धार्मिकता सीखनी है, अगर तुम्हें श्रेष्ठ बनना है तो धार्मिकों के संपर्क में रहना होगा, अर्थात भारत में रहना होगा, यहाँ के लोगों के आचार व्यवहार को देखना होगा। स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवः, कि है संसार के लोगों, अगर सभ्यता सीखनी है, धर्म सीखना है, संस्कृति को जानना है तो भारत में आओ, यहाँ के धार्मिकों का अनुकरण करो। लेकिन अब हम अनुकरण किन का करते हैं? पाश्चात्यों का। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अनुकरण उसी का करता है जिसे अपने से श्रेष्ठ मानता है। जब तक धर्म हमारा लक्ष्य रहा, हमने धार्मिकों का अनुकरण किया, तब तक हम विश्वगुरु रहे। लेकिन जब से हमने पाश्चात्यों का अनुकरण किया तो जीवन हमारा उसी दिशा में चल रहा है। क्योंकि जो अनुकरण होता है वो एक बेल की तरह होता है, अगर उसे स्तंभ का सहारा मिल जाए तो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेती है, अगर वो कुएं की तरफ चली जाए तो नीचे ही जाती है। अगर हम धार्मिक लोगों के संपर्क में रहेंगे, सदाचारी लोगों के संपर्क में रहेंगे, उनका अनुकरण करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन हमारा श्रेष्ठ होगा, धार्मिक होगा। तो तीसरा उपाय ये। इसके बाद आत्मा की पवित्रता या आत्मा को जो प्रिय लगता है, अर्थात इसका उदाहरण दिया है स्वामी जी ने, जैसे सत्य भाषण आदि। इसका अर्थ क्या है? जो हम चाहते हैं, अर्थात जो हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि मेरे साथ सभी अच्छा व्यवहार करें, कोई झूठ ना बोले, कोई छल कपट ना करे, कोई धोखा ना दे, हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब व्यवहार में उतरते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जैसा मुझे दुख हो रहा है, जो मुझे खराब लग रहा है, ये दूसरे को भी खराब लगता होगा। क्योंकि आत्मा तो सबकी समान है, आत्मा के गुण तो समान है। सुख दुख मुझे होता है तो उसको भी होता होगा। तो आत्मा को प्रिय लगना, अर्थात जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, हम दूसरों के साथ वैसा ही करें तो हम धर्म के पथ पर चल सकते हैं, हम धर्म को जान सकते हैं, धर्म को जना सकते हैं। अब मैंने धर्म को जान लिया कि ये धर्म है, धर्म के पथ पर चलने का ये लाभ है।
लेकिन मेरे परिवार के लोग, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे राष्ट्र के लोग अब भी धर्म को नहीं जानते, उनका क्या? तो उसका भी उपाय ऋषि ने बता दिया है। केवल प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। मुझे पता लग गया ये सत्य है, ये असत्य है, मैंने असत्य को छोड़ दिया, लेकिन मेरे राष्ट्र के करोड़ों लोग अब भी अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं, अब भी अविद्या को ही विद्या मान रहे हैं, अब भी अज्ञान को ही ज्ञान मान रहे हैं, असत्य को ही असत्य मान रहे हैं। अविद्या में पैदा होते हैं, अविद्या में वो रहते हैं, अविद्या में मर जाते हैं। अंधविश्वास में पैदा होते हैं, अंधविश्वास में जीवन बिताते हैं, अंधविश्वास में मर जाते हैं। तो मेरा धर्म क्या, मेरा कर्तव्य क्या कि मैं उन्हें सत्य सिद्धांत बता दूं, मैं बता दूं उनको कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। भले आज हम शिक्षित हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, स्वाधीन हो गए हैं, लेकिन अंधविश्वास बड़ा है, पाखंड बड़ा है, भ्रष्टाचार बड़ा है। सुख के साधन बढ़ गए हों लेकिन सुख कम हुआ है, माताओं बहनों का अपमान कम हुआ है, उनका अपमान बढ़ा है, सम्मान कम हुआ है। मतपंथ संप्रदाय वाले बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमान 700-800 वर्षों तक हम पर शासन करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। आज भी इनके मदरसों में 40-50 हज़ार युवक एक साथ पढ़ते हैं। हमारे सारे गुरुकुलों को अगर मिला लिया जाए तो भी इतनी संख्या नहीं है जितनी इनके एक एक मदरसे में है, देवबंद आदि में। क्या करते हैं वहाँ पर? ये क्या पढ़ाया जाता है? तुमको जिहाद करना है, जिहाद के लिए जीना है, जिहाद के लिए मरना है। ये जिहाद करते हैं, जिहाद के लिए मरते हैं। हमारी सरकार इनको सहायता भी देती है, हम कुछ नहीं कर पाते, हम देखते रह जाते हैं। ईसाई सेवा के नाम पर स्कूल खोलते हैं, ये चिकित्सालय खुलवाते हैं, और इन स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे बालक बालिकाएं पूरे ईसाई नहीं तो आधे ईसाई तो बन ही जाते हैं। ये अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर वहाँ से आकर बीहड़ जंगलों में, जहाँ रहने का नहीं, खाने का नहीं, वहाँ हमारे निर्धन भाई बहनों को सुख सुविधाएं देकर, धन देकर ईसाई बनाते, हम देखते रह जाते हैं। ये मतांतर वाले, राधा स्वामी, सच्चा सौदा, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, कोई भी हमारे घरों में आता है, हमारे गांव में आता है, हमारे पड़ोस में आता है और हमारी माताओं बहनों को, हमारे अड़ोस पड़ोस को अंधविश्वासी बनाकर चला जाता। हम देखते रह जाते, कुछ नहीं कर पाते। अपने हरियाणा में तो आप भी देखते हर रोज कितना बढ़ रहा। निश्चित समय पर गाड़ी लगा रखी है, बिल्कुल निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंच जाती है, हमारे घर की माताओं बहनों को ले जाती हैं, वहां बिठाकर नाम दान दिलाकर उनको ब्रह्म कुमारियां बनाकर छोड़ती हैं। हम देखते रह जाते हैं। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों को सत्य बताऊं, क्योंकि अगर हम सत्य नहीं बताएंगे, जो बताया जाएगा उसे ही ग्रहण करेंगे। जब वो अपने असत्य को मनवा सकते हैं, वो अपने असत्य को बता सकते हैं, वो अपने अधर्म को फैला सकते हैं, तो हम अपने धर्म को क्यों नहीं फैला सकते? हम अपने सत्य को क्यों नहीं बता सकते? जब वो अपने पाखंड को फैला सकते हैं तो हम अपने सत्य को क्यों नहीं फैला सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं हम भी, लेकिन हमें भी उनकी तरह घरों से निकलना होगा, हमें भी उनकी तरह पुरुषार्थ करना होगा। अभी श्रावणी पर्व आने वाला है 2-4 दिन में। ज्ञान का पर्व इसे कहते हैं, विद्या का, विवेक बढ़ाने का पर्व ये है। तो सभी आर्य समाजों में वेद प्रचार सप्ताह चल रहे हैं, चलेंगे। इस दिन तो हम कम से कम संकल्प लें कि हम अपने सत्य सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। हम अपने देश के करोड़ों लोगों को जिन तक ये विद्या नहीं पहुंची हुई है उन तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। और इस समय तो अपनी माता बहनों को तो मैं कहना चाहती हूँ, ज़्यादा संख्या इन्हीं की है इस समय। सबसे ज़्यादा अंधविश्वास में आप हैं, क्योंकि अविद्या के संस्कार महिलाओं में सबसे ज़्यादा हैं। तो उनका उपाय तो मेरे पास है। कम से कम आप बैठी हैं, आप तो प्रयास कर ही सकती हैं। 2 दिन के सत्र में आप ले आएं, आगे मैं देख लूँगी।
तो इतना तो आप पुरुषार्थ कर ही सकती। जो ब्रह्म कुमारी आपके घरों में घुसकर ले जाती हैं, तो आप इतना तो कम से कम करें कि 2 दिन के सत्र में उन्हें ले आए। यहाँ भी अभी सर्दियों में लगा था और संभावना है जल्दी ही योजना यहाँ भी बन रही है महिलाओं के सत्र का। तो आसपास के क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो तो पूरा प्रयास करें कि अपने पास पड़ोस से, अपने घरों से अपनी माताओं बहनों को निकालें और इस विद्या को दिलाने के लिए पुरुषार्थ करें। तो समय का ध्यान रखते हुए, अपनी बात को समेटते हुए कि हम सत्य सिद्धांतों को जानकर उस पर हम चलें और अपने राष्ट्र के करोड़ों लोगों को वो सत्य सिद्धांत जना दें, उनको भी उस पथ पर आगे बढ़ा दें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। नमस्ते।